नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार की सियासत बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज में है। पल पल बदलती है, पल पल समीकरण बदल जाते हैं, नेताओं के बयान बदल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, पर्दे के पीछे बन रहे समीकरण बिगड़ जाते हैं। तो एक सवाल कन्हैया की यात्रा और तमाम चीज़ों के बीच ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के नज़दीक आ रही है? क्या कांग्रेस ने कोई प्लान बी बना के रखा हुआ है? क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जो सीटों का बंटवारा होना है उसमें ढेर सारे पेच लग चुके हैं। 70 सीटें जो कांग्रेस मांग रही है, तेजस्वी यादव देने के लिए तैयार नहीं है। जो सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि 45 सीटों पर कांग्रेस को पैक कर दिया जाएगा। 17 तारीख को बैठक है टिकट के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में, उसमें तस्वीर और साफ होगी। लेकिन केवल एक वजह यही नहीं है, ढेर सारी वजह हैं जो आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों को दूर कर रही है, उस पर खटास पैदा कर रही है। सचिन पायलट आते हैं, कहते हैं कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। कन्हैया वही बात कहते हैं, राजेश राम वही बात कहते हैं, कृष्णा अल्लाबरू भी वही बात कहते हैं। और दूसरे तरफ हड़बड़ाहट में है तेजस्वी यादव, खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो ये तो दुविधा की स्थिति है, आप भी समझ सकते हैं। जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, जो गतिविधियां हैं, उसमें आप गौर करिएगा, नीतीश कुमार के लिए बहुत ही एग्रेसिव बयानबाजी नहीं हो रही है, बहुत एग्रेसिव बयानबाजी नहीं हो रही है। और वक्त संशोधन कानून के बाद जिस तरह से उलझे हुए हैं नीतीश कुमार, वो भी निकलने का एक रास्ता खोज रहे हैं कि वो रास्ता निकलेगा कैसे। लाख उनके समर्थक कह रहे हैं कि ठीक है, मुसलमानों के लिए अच्छा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार का दिल भी ये मानता है? ये एक बड़ा सवाल है। वो दिल नीतीश कुमार का मान नहीं रहा है। तो इस चटपटाहट में क्या वो आरजेडी के नज़दीक चले जाएंगे या फिर कांग्रेस के नज़दीक चले जाएंगे? कांग्रेस और नीतीश का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मुस्लिम गोलबंदी की एक अलग कहानी लिख देगा। आरजेडी कितनी कमज़ोर होगी इसकी कल्पना आप और हम कर सकते हैं, क्योंकि जो 18% मुस्लिम वोट है, अगर इस तरह का कोई समीकरण बिहार में बनता है जिसके सारे विकल्प खुले हुए हैं, हम ये आपको इसलिए कर रहे हैं कि सब पार्टियों ने अपने सारे घोड़े खोल के रखे हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई विचारधारा वाली बात नहीं है। चुनाव कैसे जीतना है इस पर ही सारा दिमाग लगा हुआ है और इस दिमाग में बिहार में कुछ भी हो सकता है। हमने आपको शुरुआत में कहा कि बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, ना बीजेपी के तरफ से, ना आरजेडी के तरफ से, ना कांग्रेस के तरफ से और ना जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। तो कुछ भी हो सकता है, बिहार में संभावना खुली हुई है, लेकिन अपने अपने मुद्दों को लेकर कौन वोट कितना दिला सकता है, कौन मुद्दे ज़्यादा वोट दिला सकते हैं, इस पर मंथन जारी है। और वक्त संशोधन कानून एक ऐसा मामला है जिसने सभी पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि चीज़ें कैसे बिहार में आगे बढ़ेगी। अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जाएगी तो कांग्रेस फिर क्या कर सकती है? कोई नया मोर्चा बना सकती है, नया गठबंधन बना सकती है, इस पर भी बहस जारी है। और फिर कांग्रेस नीतीश को लेके एग्रेसिव क्यों नहीं है? जातीय जनगणना का मामला हो, वो कांग्रेस और जेडीयू को सूट करता है। वक्त संशोधन कानून भी नीतीश और कांग्रेस को सूट करता है। नीतीश का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को सूट करता है और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार को सूट करता है। और अगर नए वोट बैंक की तलाश है, जब मुसलमानों की हम बात करें, तो कांग्रेस नीतीश का गठबंधन नए वोट बैंक, खासकर मुस्लिम वोट बैंक के नए दरवाजे खोलता है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या तीसरा मोर्चा बनेगा, कोई नया गठबंधन बनेगा या दो लाइन पर ही चुनाव होगा? लेकिन जो परिस्थितियां हैं जो रोज़ बदलती है, हम कह रहे हैं कि पर्दे के बाहर और पर्दे के पीछे दोनों जगह समीकरण बदल रहे हैं और रोज़ बदल रहे हैं। किसी एक लाइन पर बिहार की सियासत नहीं चल रही है, यही एक कन्फ्यूजन की स्थिति है।
इसलिए कुछ भी हो सकता है और इस पर कोई को आश्चर्य भी नहीं होगा, हैरानी भी नहीं होगी। तेजस्वी यादव का भी अपना गेम प्लान है कि वो मौका चूकना नहीं चाहते हैं, इस बार तो नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए जो सीटों का बंटवारा हो रहा है 17 तारीख को, 150 की लगभग सीट वो खुद लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को वो 45 सीट देना चाहते हैं। इसके अलावा 25 सीट जो है वो रखा है उन्होंने वाम दलों के खाते में और सहनी के खाते में 23 सीटें हैं। उनकी सहनी से बात भी हुई है और 17 को जब ये नेता बैठेंगे सब लोग, वाम दल के और सहनी और कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग, तब ये साफ होगा कि क्या जो फार्मूला तेजस्वी यादव ने बनाया है वो लागू होगा या फिर कांग्रेस अपने तेवर को और कड़े करेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करके कांग्रेस ने एक पत्ता छुपा के रखा है, एक पत्ता छुपा के रखा है कि हम अभी आपको मुख्यमंत्री नहीं बना घोषणा कर सकते, चुनाव के बाद करेंगे। क्या वो पत्ता नीतीश कुमार के लिए खुलेगा? ये भी बड़ा सवाल है। तो इन सब सवालों का जवाब तो वक्त के साथ मिलेगा और रोज़ बदलता है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि बिहार की सियासत में अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों की ही बात कर लीजिए तो उसमें भी ढेर सारी करवाहट है। ऊपर ऊपर आपको ज़रूर लग रहा है कि बड़ा स्मूथली सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अंदर खाने विवाद इतना है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब सीट बंटवारे की बात होगी तो आप देखिएगा, जो 103 सीट जनता दल यूनाइटेड को देने की बात हो रही है, क्या जनता दल यूनाइटेड उतने पे मान जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। और जो सहयोगी दलों को इतनी कम सीटें दी जा रही है, सहयोगी दल क्या करेंगे? चाहे वो चिराग हो, हम हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो क्या करेंगे? तो इतना गड़बड़ झाला दोनों तरफ, एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ की बात है। चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों तरफ से बहुत सारा गड़बड़ झाला है और रास्ता निकलेगा तो समय के साथ निकलेगा। कोई नई चीज़ें होगी, बहुत सारे प्लेयर हैं, पप्पू यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, बहुत नए नए प्लेयर हैं, आईपी गुप्ता आ रहे हैं, उनका भी एक अपना दावा है। तो प्लेयर्स की कमी नहीं है, लेकिन मैदान तो 243 सीटों वाला ही है। उसी मैदान पर सारे लोगों को खेलना है और उसमें बाजी ले जाने की होड़ लगी हुई है। कौन सा बढ़िया टीम, बढ़िया कम्बिनेशन, कहते हैं ना ड्रीम 11 बनता है आईपीएल में, तो ये जो ड्रीम बिहार बनने वाला है, ड्रीम 11 बिहार आप कह सकते हैं, वो जो सही बना लेगा वही इस जंग को जीतेगा, वरना बाजी उसके हाथ से निकल जाएगी, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। तो इंतज़ार करते रहना पड़ेगा, बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो करते पड़ना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में ये सच्चाई है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है, दुविधा की स्थिति है। दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि फला पार्टी फला के साथ ही रहेगी, फला पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। एकदम फ्लेक्सिबल है सारी चीज़ें और इस फ्लेक्सिबिलिटी में नए नए समीकरण, नया मोर्चा अपना अस्तित्व देख रहा है और आगे भी इसकी संभावना बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।